हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरविंद जैन। डिस्कस करते हैं क्लास 12 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3। 3.3 जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है ट्रांसपोज से, और कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की पहले समझ लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ट्रांसपोज की अगर बात करें हम लोग, ट्रांसपोज होता क्या है, लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था ट्रांसपोज का, कि ट्रांसपोज होता है कि रो को इंटरचेंज करना था कॉलम, इंटरचेंज करना था इन आपस में, दिस इज ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज जो डिनोट होता है वो डिनोट करते हैं इसको डिनोट बाय ए डैश या फिर ए पी। फर्स्ट, सेकंड थिंग इज कि अगर मेरे पास ए बी होल ट्रांसपोज है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी बी ट्रांसपोज, यानी बैक साइड से चलता है ये बी ट्रांसपोज ए डैश ट्रांसपोज या बी डैश ए डैश, ये जो चलेगा पीछे की साइड से चलेगा। अगर मेरे पास ए बी सी डैश है तो इसका क्या चलेगा, सी डैश बी डैश ए डैश। थर्ड प्रॉपर्टी इज अगर होल डैश यानी डैश पे बी डैश है तो इट मींस डैश से डैश कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, ए बचेगा। फोर्थ, सम ऑफ, ये अलग से प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बात करें तो क्या होगा, ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस कंप्लीट के लिए एक रूल है और इंपॉर्टेंट भी है ये रूल कि a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो इस कंप्लीट को मैं बोल देता हूं p और इस कंप्लीट टर्म को बोल देता हूं q। तो एक तरह से मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू p प्लस q। सबसे पहला वर्क होगा, पहले p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 1/2 a प्लस a डैश से। फिर वैल्यू फाइंड करनी है q की, और दोनों को जब आप लोग प्लस करेंगे तो उसका आंसर a आना चाहिए। इट मींस क्या होगा, वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स a। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। फर्स्ट पार्ट बोला है कि इसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। यानी अगर मैं इसका नाम ए देता हूं तो ए डैश कितना होगा, ये है कॉलम, तो इसको रो में इंटरचेंज कर देते हैं। 1/2 -1, दिस इज योर आंसर। अगर a इक्वल टू ये गिवन है, इसका भी ट्रांसपोज अगर बनाना है तो इस रो को, यानी ये R1 है, रो को किसमें चेंज कर लेते हैं, कॉलम में। दिस इज R2 को रो कॉलम 2 में, R3 को किसमें कर लेते हैं, दिस इज ट्रांसपोज। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट है, ये आपका वर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। ए बी वेरीफाई करना है, a प्लस बी डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। वेरीफाई के लिए लेफ्ट हैंड साइड उसने कहा पहले a प्लस बी फाइंड करना है, उसके बाद उसका डैश फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करते हैं a प्लस बी, वैल्यू ऑफ a 1 2 3 5 7 9 2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ऐड करना इसका कितना होगा, -3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब यह है मेरा a प्लस बी, फाइंड क्या करना था, a प्लस बी
होल डैश का मतलब क्या है, इसको चेंज कर देते हैं। 3 3 माइनस 2 6 9 9 माइनस 1 4 2। नाउ राइट हैंड साइड रिक्वायर है a डैश प्लस b डैश। a डैश यानी इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो आएगा वो a डैश, इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो कितना आएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस कितना होगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 -1। इन दोनों को प्लस करना है तो कितना होगा हम लोगों का प्लस करने के बाद -1 -4 -5 5 1 6 -1 2 3 9 4 -2 9 2। और इसने कहा ये अभी चेक कर लेते हैं कि आंसर ठीक है या नहीं है। 5 यहां पर मिस्टेक हो गई है, -5 है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप लोगों का होमवर्क है। Now question number 4, a dash b find a plus 2b whole dash। यदि इसके का होल डैश फाइंड करना है तो इसके दो, इसको करने के लिए क्या करोगे, जो ये डैश में दो तरीके हैं कि ये जो डैश में ये सेपरेट भी कर सकते हैं हम लोग। सेपरेट का मतलब कैसे, a डैश प्लस 2 b डैश, प्लस माइनस में अगर डैश हम लोग दे डिस्ट्रीब्यूट करें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैल्यू ऑफ a डैश -2 3 1 2 प्लस 2 b डैश -1 0 -1 2। लेकिन यहां प्रॉब्लम है b डैश ये तो b है, इसका डैश बनाना पड़ेगा। डैश कितना होगा, -1 0 1 2। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप लोग, -2 3 1 2 2 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे -2 2 0 4। इसको प्लस करके आंसर कितना होगा, -2 -4 3 2 5 1 0 1 2 4 6। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a इक्वल टू cos अल्फा, ये गिवन मैट्रिक्स है, वेरीफाई करना a डैश a इक्वल टू i की। a डैश a इक्वल टू i करनी है कि पहले a डैश और a की मल्टीप्लाई करनी है और जो आंसर आएगा वो i आएगा। तो a डैश इक्वल टू किसके होगा, ट्रांसपोज cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड a dash a, value of a dash cos alpha minus sin alpha cos alpha, value of a cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की कॉलम में करेंगे, डिस्कस कर चुके हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, this is equal to 1, this is cancel out 0 0 1 और this is equal to
I. Clear? Now question number 7, A equal to show that this is symmetric. Symmetric means क्या था कि मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज करते हैं दोनों इक्वल आते हैं। इसका शो का मतलब है कि A और जो उसका ट्रांसपोज करा वो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो मेरे पास A, इसका ट्रांसपोज जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 1 -1 5, रो की बना दिया इसका कॉलम -1 2 1 5 1 3। क्लियर? तो दोनों इक्वल है ना, सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो सॉरी सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी कि A और उसका जो ट्रांसपोज है दोनों में किस चीज का इफेक्ट होगा, माइनस का इफेक्ट होगा। तो नाउ दिस इज A डैश फाइंड करेंगे अगर तो कितना होगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे हम लोग तो 0 माइनस की टर्म प्लस की और प्लस की टर्म माइनस की हो जाएगी। और दिस इज इक्वल टू A। तो नाउ दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट मैं करता हूं, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा कि A प्लस A डैश इज असिमेट्रिक। इसने इस कंप्लीट को सिमेट्रिक बोला है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि फर्स्ट पार्ट के लिए जो भी दिया है उसको मैं P ऐड कर लेता हूं और हमें फाइंड क्या करना है, P डैश। सिमेट्रिक का मतलब P डैश फाइंड करना है कि P और P डैश अगर फाइंड करोगे दोनों इक्वल आएगी तो वो क्या होगा, सॉरी इसका सिमेट्रिक निकालना है। क्या होगा इसका करना है, A वैल्यू ऑफ A 1 5 6 7 प्लस A डैश जो भी दिया है उसका क्या होगा ट्रांसपोज 1 5 6 7 इक्वल टू 2 11 13 सॉरी 11 एंड 14। तो ये तो हुआ P डैश अगर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 2 11 11 14। तो क्या हुआ P और P डैश इक्वल है, सो दिस इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक हुआ। सेकंड पार्ट होमवर्क है, इसमें क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। पहले ये निकालना है A माइनस A डैश, फिर इस कंप्लीट का ट्रांसपोज निकालना है, दोनों में इफेक्ट जो आएगा वो माइनस का आएगा, वो आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल इसी वीडियो में डिस्कस करा है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग होगा 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। तो यानी सबसे पहले ये फाइंड करना है जिसको मैंने बोला P 1/2 वैल्यू ऑफ A कितना होगा 3 5 1 -1 वैल्यू ऑफ प्लस A डैश का मींस ट्रांसपोज 3 5 1 -1 ऐड करना है इसे 1/2 3 3 6 6 6 -2। जब 2 से डिवाइड करेंगे आप लोग तो कितना आएगा 3 3 3 -1। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है जिसे बोला मैंने Q 1/2 ब्रैकेट A 3 5 1 -1 माइनस A डैश 3 5 1 -1 1/2 3 -3 0 5 -1 4 1 -0। 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0 2 -2 0। नाउ हमें फाइंड क्या करना है P प्लस Q वैल्यू ऑफ P 3 3 3 -1 प्लस Q, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना होगा 3 5 1 -1। और आप चेक करेंगे कि दिस इज इक्वल टू A। तो ये एक्सप्रेस हुआ एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसके और भी पार्ट है जो आप लोगों के लिए रहेंगे होमवर्क, जो आप लोगों के लिए रहेंगे वर्क। बस
डिफरेंस इतना है, ये 2/2 में है और ये 3/3 में, करने का प्रोसेस सेम है, प्लस माइनस आपको पता ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मींस क्या होगा कि अगले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है, आप मिसलेनियस चेक करेंगे तो उसमें भी मिलेंगे ये क्वेश्चन। ए सिमेट्रिक, इसका मतलब ए किसके इक्वल है, ए डैश के। बी भी सिमेट्रिक बोला है तो बी किसके इक्वल होगा, बी डैश के। उसने कहा ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा, बहुत होंगे, क्या होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो जो भी गिवन है या जो भी फाइंड करा रहा है, हमेशा याद रखना उसका ट्रांसपोज लेके चलना है। क्या लेके चलना है, ट्रांसपोज। तो हम जो लेके चलेंगे उसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे हमेशा। और जब प्लस माइनस में हम ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम सीधा सीधा सा करते हैं कि इस पे भी ट्रांसपोज माइनस बी ए पे ट्रांसपोज, और जब मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कहां से चलता है, रिवर्स से, बी ए डैश बी डैश। अब यहां अगर चेक करेंगे तो बी डैश की वैल्यू बी, ए डैश ए, बी डैश बी, दोनों में से कॉमन कितना ले लेते हैं, माइनस। तो माइनस वाली क्रम प्लस की, प्लस वाली क्रम माइनस की। तो अगर चेक करोगे कि ट्रांसपोज इन डैश और जो वैल्यू दी थी वो दोनों सेम है, केवल माइनस का इफेक्ट आता है, तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ए सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक और ये फाइंड करना है कुछ अदर, तो क्या करते हैं, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, जो फाइंड करना है या जो प्रूफ करना है उसका हमेशा क्या लेके चलेंगे, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेके चलेंगे, अभी डिस्कस हुआ था कि अगर प्लस माइनस में होता है तो हम एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में होता है तो रिवर्स से, बैक साइड से करते हैं। तो हमने क्या करा, ये डिस्ट्रीब्यूट करा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो कैसा करा हमने, बैक साइड से किया, और इसकी वैल्यू बी डैश की वैल्यू बी, ए डैश की ए डैश की ए, बी डैश की बी, सेम वैल्यू बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया, और जब माइनस का इफेक्ट आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। नाउ दिस क्वेश्चन, ये अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ए कितना है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा प्लस ट्रांसपोज cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू आई का मीनिंग 1001। जब इन्हें प्लस करेंगे तो कितना होगा, cos अल्फा 2 cos अल्फा, sin अल्फा से sin कैंसिल, कितना हुआ 0, कितना हुआ 2 cos अल्फा इक्वल टू 1001। नाउ फर्स्ट ऑन कंपेयरिंग इक्वल मैट्रिक्स, यू नो वेरी वेल कि 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, ये 2 मल्टीप्लाई में अगर है तो उधर आके कैसा जाएगा, ये डिवाइड में, और 1/2 वैल्यू किसकी होती है, π/3 की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, π/3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है। थैंक यू।